रात का समय था। घड़ी में 12 बजने वाले थे। चांदनी पेड़ों के बीच से छनकर जमीन पर पड़ रही थी। हवा में एक अजीब सी ठंडक और खामोशी छाई हुई थी। हर तरफ सन्नाटा था, मानो कुदरत खुद शांत होकर कुछ बड़ा घटने का इंतजार कर रही हो। तभी अचानक कुत्तों के रोने की आवाज गूंजने लगी। उनकी आवाज सुनकर दिल में एक अनजाना डर पैदा होने लगा। वो आवाज जैसे दूर दूर से आती हुई लग रही थी, पर पूरे माहौल को डरावना बना रही थी। इस सन्नाटे को तोड़ते हुए अचानक एक धीमी हंसी सुनाई दी। वो हंसी इतनी अजीब थी कि जो भी उसे सुनता उसका शरीर कांपने लगता और उसकी आत्मा तक डर से सिहर उठती। ऐसा लगा जैसे वो हंसी इंसान की नहीं बल्कि किसी अनजान ताकत की थी। रोहित एक प्राइवेट कंपनी में काम करता था। काम का प्रेशर इतना होता था कि उसे अक्सर देर रात तक ऑफिस में रुकना पड़ता था। उस रात भी ऐसा ही हुआ। घड़ी में रात के 11 बज रहे थे और रोहित ऑफिस से घर के लिए निकला। रोहित के घर जाने का रास्ता काफी लंबा था, लेकिन वो अक्सर समय बचाने के लिए मुंबई के पास के एक छोटे से गांव के रास्ते से शॉर्टकट लेता था। ये रास्ता काफी सुनसान और डरावना था। लोगों का कहना था कि उस रास्ते पर अजीबोगरीब घटनाएं होती हैं। कई लोगों ने वहां पर सफेद साड़ी में एक औरत की आत्मा को देखने और महसूस करने की बात कही थी, लेकिन रोहित को इन बातों पर कभी यकीन नहीं था। वो सोचता था कि ये सब मनगढ़ंत कहानियां हैं। उस रात भी रोहित ने वही रास्ता चुना। ठंडी हवा चल रही थी और चारों ओर अजीब सी खामोशी थी। रास्ते पर सिर्फ झींगुरों की आवाजें सुनाई दे रही थीं। गांव का वो रास्ता घने पेड़ों के बीच से होकर गुजरता था। जैसे जैसे रोहित चल रहा था, उसे महसूस हुआ कि कुछ अजीब है। आगे बढ़ते बढ़ते उसे एक सफेद साड़ी पहने एक औरत सड़क के किनारे खड़ी दिखाई दी। उसके लंबे खुले बाल थे और अपना सिर नीचे झुकाकर खड़ी थी। रोहित को अजीब लगा। उसने सोचा कि शायद किसी को मदद की जरूरत है। वो उसके करीब गया और धीरे से बोला, मैडम, क्या आपको मदद चाहिए? वो औरत बिना कुछ बोले सिर झुकाकर खड़ी थी। रोहित ने फिर एक बार उस औरत से हिम्मत जुटाकर पूछा, आप कौन हैं? इतनी रात यहाँ क्या कर रही हैं? लेकिन औरत चुपचाप खड़ी रही। धीरे धीरे उसने अपना सिर उठाया और उसकी लाल आंखें सीधे रोहित की आंखों में समा गईं। औरत के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। उस मुस्कान को देखकर रोहित का दिल तेजी से धड़कने लगा। तभी औरत ने अचानक जोर जोर से हंसना शुरू कर दिया। उसकी हंसी इतनी डरावनी थी कि रोहित की रीढ़ में झुरझुरी दौड़ गई। डर के मारे रोहित पीछे हटने लगा। उसके पैर लड़खड़ाने लगे। उसने सोचा कि उसे वहां से भाग जाना चाहिए, लेकिन औरत उसकी ओर धीरे धीरे बढ़ने लगी। उसकी हंसी और तेज हो गई। अब रोहित का डर अपने चरम पर था। उसने बिना कुछ सोचे समझे वहां से दौड़ लगा दी। पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत भी नहीं की। उसे सिर्फ औरत की हंसी की आवाज सुनाई दे रही थी, जो उसके कदमों के साथ साथ बढ़ रही थी। जंगल का रास्ता और भी डरावना हो गया था। हर पेड़ और हर झाड़ी उसे किसी छाया की तरह लग रही थी, लेकिन रोहित बस भागता रहा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो किस तरफ जा रहा है। रोहित दौड़ रहा था, पर वो महिला जैसे उसके पीछे पीछे हवा में तैर रही थी। उसकी हंसी अब गूंज बनकर रोहित के कानों में चुभ रही थी। उसके सामने सड़क खत्म होती दिख रही थी। रोहित ने दाएं मुड़ने की कोशिश की, लेकिन तभी उसके पैर लड़खड़ा गए और वो जमीन पर गिर पड़ा। पीछे मुड़कर देखा तो वो महिला अब उसके बिल्कुल सामने थी। उसके चेहरे पर वही डरावनी मुस्कान थी। अचानक वो महिला गायब हो गई और फिर अगली सुबह उसी सड़क पर एक बैग और मोबाइल फोन मिला। वो रोहित का था, लेकिन रोहित का कोई पता नहीं चला। लोग कहते हैं कि जो भी उस रास्ते पर देर रात अकेला जाता है, वो डरावनी मुस्कान वाली महिला उसकी जान ले लेती है। उसकी मुस्कान उस जगह का सबसे बड़ा रहस्य है। क्या आप भी उस रास्ते पर जाने की हिम्मत करेंगे? अगर आप इस चुड़ैल को देखें तो क्या करेंगे? क्या आप भूतों में विश्वास करते हैं? हमें कमेंट करके जरूर बताएं।